कल 20 जुलाई है और कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है दिल्ली में और उसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल की गई हैं। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वापस आ रहे हैं, जम्मू वापस आ रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि राजौरी पुंछ जैसे एरियाज़ में जो हालात बने हैं फ्लैश फ्लड और हैवी रेन के बाद उन्होंने ये मुनासिब जाना कि अब वो वापस आएंगे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसको लीड करेंगे। कई नेता ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए हैं दिल्ली में और कई नेता यहाँ से जा रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस रैली के बारे में है एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी, ये सीनियर लीडर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया लारमी साहब। ये आप बताएं कि जो तैयारी है कल की वो कैसी है और कितने लोग इसमें शामिल होंगे और किस तरह का रुझान आपको लग रहा है? देखो, कल का जो 20 तारीख का हमारा जो प्रोटेस्ट है इसमें तो मतलब पहले तो एमएलएज़ ही को वहाँ पे जाना था। अब कुछ हमारे सीनियर जो लोग हैं वो भी आएंगे, अपने खर्चे पर आएंगे, अपने शौक़ से आएंगे, वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमने वो जो मतलब रीजनल पार्टीज़ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ है उनको भी दावत दी थी, मगर उन्होंने तो एक बहाना बनाया क्योंकि आपको मालूम है कि वो किस के इशारे पर चलते हैं, उनकी डायरेक्शंस कहाँ से आती हैं। उन डायरेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बहाना लगाया कि 370 35A जब तक उसमें नहीं होगा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मुझे बताओ, जब हम पहली सीढ़ी चढ़ेंगे उसके बाद तो दूसरी चढ़ सकते हैं, उसके बाद तीसरी चढ़ सकते हैं, उसके बाद चौथी सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो एक ये बहाना है। बाकी जो हम प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं, जो वहाँ के जो सेंट्रल लीडरशिप है वहाँ पे, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे अखिलेश यादव के हैं, राहुल गांधी जी हैं या खड़के साहब हैं या सोनिया गांधी जी है, बाकी जितने भी वहाँ पे इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ, क्योंकि एक दिन का प्रोटेस्ट है। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने मतलब हमेशा जब भी कोई जलसा तो होता था जम्मू कश्मीर में, उन्होंने यही कहा था कि हम आपको यहाँ पे इलेक्शन भी हो गया, डिलिमिटेशन भी हो गया, अब स्टेटहुड वापस देंगे। अब ये बहानाबाजी कर रहे हैं। क्यों बहानाबाजी कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं? तो हम अपना हक विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मांगते हैं। हम खुदा न खास्ता कोई चाइना से नहीं मांगते, पाकिस्तान या अमेरिका से नहीं मांगते हैं, हम हिंदुस्तान के अपने मुल्क से मांगते हैं और ये हक हमारा है। इसको छीना गया, इसको डिग्रेड किया गया और हम यही हक वापस मतलब चाहते हैं कि ये हमें वापस मिले। और लोगों को जो रोज़गार, यहाँ पे कितना रोज़गार था, कितनी यहाँ पे कितना काम था जब यहाँ पे स्टेट हुआ करता था, आज सारा ख़त्म हो गया। आज बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ ठेके वो डालते हैं, माइनिंग का ठेका उन्होंने ले लिया, टोल पोस्टों का ठेका उन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखा ही क्या है? अब आपने देखा होगा कि जो हमने श्रीनगर में जलसा किया, नियर अबाउट 50 लाख पीपल थे वहाँ पे, और जो जम्मू में किया 25,000 लोग थे, और लोग भी मतलब आना चाहते थे मगर जगह ही नहीं थी। तो ये एक लोगों का जो है, ये लोग चाहते हैं कि नहीं जी, जम्मू, चाहे जम्मू लखनपुर से मैं कहता हूँ पूरे वहाँ पे कुपवारा तक हर एक चाहता कि हमें स्टेटहुड मिल जाए वापस। तो बाकी उसके बाद जो लड़ाई है वो तो लड़ते रहेंगे हम। लेकिन लारमी साहब, क्योंकि आप बहुत सीनियर नेता हैं, आपने खुद भी देखा होगा कि कई दिनों से लगातार चाहे पीडीपी है, चाहे सज्जाद लोन है, चाहे बाकी हैं, वो कहते हैं कि ये एक कोशिश है आपकी तरफ से कि आप 370 जो कि आपका स्लोगन था और 3 स्टेटहुड नहीं था, आपका 370 स्पेशल स्टेटस था, आप उसको भूलना चाहते हो, उसको बीच में उसको उस पर ध्यान लोगों का खींच के मतलब डाइवर्ट करके स्टेटहुड जो कि आपका इशू कभी रहा नहीं। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब इलेक्शन में था, ये उमर साहब ने कहा ये हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा था? हम चाहते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आफ्टर डिलिमिटेशन इलेक्शन तो फिर स्टेटहुड वापस। हम चाहते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का मतलब वहाँ पे जो फैसला आया था उसमें उन्होंने कहा था, ये मुद्दा नहीं था। मगर जो मुद्दा था 370 और 35A, ये सही बात है, मगर उसके लिए तो हमने रेजोल्यूशन भी पास किया।
वो हमने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया और कैबिनेट ने भी वो रेजोल्यूशन पास किया। उसकी लड़ाई तो हम लड़ते रहेंगे, मगर जब आपके पास स्टेट ही नहीं, पहले स्टेट के लिए बात करो। मैं हिम्मत से कह रहा हूँ, कल को हम कहेंगे कि नहीं जी ये भी इसमें रखेंगे। मैं आपको कसम से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी चीज़ देने को तैयार हूँ अगर महबूबा मुफ्ती, सजाद लोन और ये क्या कहते हैं उसको, अल्ताफ़ बुखारी साहब, जितने भी ये लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ लिया है, वो बहुत कुछ वहाँ पे उनके इशारे पर चलते हैं, उनके फाइनेंस पर वो लोग चलते हैं, जो वो फाइनेंस उनको करते हैं उसी पर वो चलते हैं। वो कैसे आएंगे? वो जुर्रत ही नहीं करेंगे, वो जुर्रत नहीं करेंगे, फिर कोई बहाना करेंगे, वो फिर कोई ना कोई बहाना करेंगे। अरे महबूबा मुफ्ती को तो मैं एक सवाल करूंगा, क्या ये बर्बादी आपकी नहीं है? क्या आप ही ने ये सारा सिस्टम ख़त्म नहीं कर लिया? जब हमने कहा था 2014 में, मैं भी एमएलए था, हमने कहा था हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, तब आपने कहा नहीं हमें इंडिया ब्लॉक नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाना है, तो आपने नहीं माना। तो उसके बाद आपको पता नहीं चला, जब आपकी हुकूमत चली गई आपको पता ही नहीं चला। आप कहाँ की यहाँ पे वज़ीर आला हो, किसके इशारे पर काम करती हो, ये सबको पता है। ये कश्मीर का बच्चा जानता है। अब रहा सवाल, जो वो लोगों को जमा करते, बीजेपी वाले भी लोगों को वहाँ पे जमा करती है, मगर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगा। एक और सवाल है, आज उमर साहब वापस आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे जो सिचुएशन बनी है, उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा उसका कंसर्न है, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। लेकिन सज्जाद लोन ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा पापा दिल्ली में रहेंगे, प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, और बाबा यानी कि उमर अब्दुल्ला बीजेपी को खुश कर रहे हैं और वो वापस आ रहे हैं। देखो ये सीधी सी बात है, अगर वो उमर अब्दुल्ला वहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट पर बैठते, वो वहीं पे बैठते, तो यहाँ नहीं आते। वो लोग जो आज बेचारे वहाँ पे जिनको मुसीबत आई हुई है, वो क्या कहते? क्या वो ये नहीं कहते कि उमर अब्दुल्ला हमारा वज़ीर आला यहाँ पे नहीं आया? ये देखो ना, इनका कोई ना कोई बहाना चाहिए ही चाहिए। इसीलिए सजाद लोन को एक सीट पर आ गया ना, वो अब अगले इलेक्शन में एक पर भी नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ, एक पर भी नहीं आएगा। अल्ताफ़ बुखारी तो आया ही नहीं, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। अब महबूबा मुफ्ती 3 पर आ गई, अब वो उसका भी हाल देख लेना आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये आप मानते हैं कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। क्या अगर उमर अब्दुल्ला, आप ही से मैं सवाल करूंगा, क्या अगर उमर अब्दुल्ला क्लाउड बर्स्ट वालों को नहीं मिलता, वहाँ पे नहीं आते, दिल्ली से वापस क्यों आया? गया क्यों था, वापस क्यों आया? गया इसलिए था प्रोटेस्ट कल था, आया इसलिए कि क्लाउड बर्स्ट हो गया पुंछ राजौरी में और कुकरनाग में लैंडस्लाइड्स आ गई, लोग मर गए, तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? ये ज़रूरी है कि उसको वापस आना था। लेकिन पता है, ये भी हो सकता है कि कल को वो वापस भी आ सकता है। लारमी साहब, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे जो है प्रेसिडेंट है, वो वहाँ पे लीड करेंगे तो इससे बढ़कर क्या है? नहीं, उसमें उमर साहब के बारे में कह रहे हैं लोग कि पहले भी कई जगहों पे हुआ था, लेकिन वो देर से गए थे, लेकिन इस बार वो जल्दी आ गए क्योंकि वो चाहते थे कि वो जब वापस आके कभी बीजेपी को खुश करें। देखो, कभी देर से नहीं गए। जिस इलाके में क्लाउड बर्स्ट था या लैंडस्लाइड था, वहाँ पे वहाँ के एमएलए जो थे वो ऑन स्पॉट वहाँ पे गए। आज वहाँ पे कोई एमएलए नहीं है, वो सारे दिल्ली चले गए हैं। आज वो दिल्ली चले गए, इसीलिए वज़ीर आला का यहाँ पे आना ज़रूरी था। तो वो कल वापस भी आ सकते, फिर क्या बताएंगे? ये कल वापस भी आ सकते, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए वापस भी आ सकते, फिर क्या ये सियासत करेंगे? नेगेटिव पॉलिटिक्स कहाँ से करेंगे? इनको तो नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी ही करनी है, इनका गुमराह लोगों को करना ही करना है, और उनका कोई है नहीं, क्योंकि अपने आप को 5 साल के लिए ज़िंदा रखना है और कुछ नहीं। लास्ट में पूछना चाहूँगा कि कल 20 तारीख है, आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी कश्मीर में प्रोटेस्ट करने जा रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई हम जो वहाँ पे आउटसोर्सिंग के ज़रिए जॉब्स में हेरा फेरी है, उस पर यूथ की बात करेंगे, आप स्टेटहुड की बात दिल्ली में कीजिए, लेकिन हम असली मुद्दे हैं
जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उनको उठाएंगे। मुझे बताओ एक बात, एक सवाल का जवाब मुझे दे दो। जब उनकी सरकार थी बीजेपी पीडीपी की, क्या उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक में वो लोग नहीं एडजस्ट कराए? बाकी डिपार्टमेंट में वो लोग एडजस्ट नहीं कराएंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको एडजस्ट कराया? किसी ने बात नहीं की। अगर आज आउटसोर्सिंग में कोई खुदा ना खास्ता हुआ भी होगा, मैं एज एमएलए कहता हूँ कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैंने एक मंत्री से बात की, उसने बच्चे की कसम खाई कि मुझे पता नहीं। अब अगर है तो सबूत दे दो। उमर अब्दुल्ला ने उनको कहा कि हमें सबूत दे दो। अगर वो उनके पास कोई सबूत है वो दे दे, मसला ख़त्म। अच्छा, अगर सबूत तो है, बीजेपी तो कह रही है अब उनको देखो, उनको कल को ये प्रोटेस्ट करके, कल को वो वहाँ पे घेराव करके ये साबित करना है कि हम भी ज़िंदा है, हम 5 साल के लिए ज़िंदा है। 5 साल तो उनको अपने आप को वह उधर इधर से चलाना है। बड़ी कोशिश उन्होंने की थी हमारे एमएलएज़ को ख़रीदने की, मगर वो बिके नहीं, एमएलएज़ बिके नहीं। उनको यही था कि हम 29 हैं और बीजेपी क्या कह रहे हैं इसको, पीडीपी के 4 और सजाद लोन 1, 5 और उधर से 1-2, तो 29 और 6 हो गए 35। तो 10-15 हम लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, हम सरकार बनाएंगे। वहाँ पे भी ये फेल हो गए, वहाँ पे भी ये फेल हो, उनको वहाँ पे भी नहीं चली, वहाँ से भी फेल होके आए। तो अब बताएंगे क्या? पहले तो मैं सुनील शर्मा पर कसम से शर्म आती है मुझे। वो है क्या बंदा? उसको मतलब इथिक्स है ही नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा बेचारा नहीं है, उसको इथिक्स है ही नहीं। बोलता क्या ये अब्दुल्ला परिवार में क्या प्रॉब्लम है? लोग उसको चाहते हैं। क्या एमएलए का बेटा एमएलए नहीं बन सकता है? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है? इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है? अगर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बन रहा है, उसको वहाँ पे अपना शौक है, तो इसमें क्या है? ये अब्दुल्ला परिवार उसको इसके साथ क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? एमएलए नहीं है यूपी में? जय शाह जो अमित शाह का बेटा है, क्या वो बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है? कितने लोगों का मैं बताऊँ आपको, लिस्ट से दिखाऊंगा कितने लोग जो बीजेपी के हैं वहाँ पे परिवारवाद है। हाँ, मोदी का बच्चा कोई है नहीं, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई तो उसका बच्चा नहीं, वरना उसका कोई बेटा होता तो बेटी होती तो वो भी पॉलिटिक्स में होता। बाकी सब के हैं, कहीं से है, कोई एमएलए है, कोई कुछ है, कोई है। मतलब ये सीधी सी बात है। आप यहाँ से हिमाचल तो हमारा हमसाया है, अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? तो ये परिवारवाद रोज़ एक ही बात पर रोज़, इससे तो काम नहीं चलेगा। उसको इथिक्स समझनी चाहिए, उसको इथिक्स सीखनी चाहिए, उसको तहजीब सीखनी चाहिए, उसके बाद उसको बात करनी चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अब्दुल मजीद लारमी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। कह रहे हैं कि स्टेटहुड पर जो प्रोटेस्ट है वो कल होगा, और उमर अब्दुल्ला क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन इशू भी रहता है, ट्रेजिडी हुई है पुंछ राजौरी में, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।